नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या आप भी आईटीआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? तो आपके लिए एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ आपको मिलेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के 10 इंपॉर्टेंट ऐसे प्रश्न जो हर बार रिपीट होते हैं या फिर आज तक के आईटीआई एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछे गए हैं। तो यदि आपका भी एग्जाम फरवरी में है, यानी कि आपका आईटीआई में बेक एग्जाम है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं और एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हल करके आप भी ड्राइंग में पास हो सके। आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में और वहाँ आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ फाइल्स पुरानी अपलोड है, आप वो देखकर पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस जरूर करें। इस वीडियो में आपके लिए आईटीआई एनसीईटी एग्जाम 2023 के लिए इम्पोर्टेंट सिंबल्स है। 10 ऐसे सिंबल है जो आज तक के आईटीआई एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं वो आपके लिए पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास ये पीडीएफ है जो आपको भारत स्किल की वेबसाइट पर भी अवेलेबल होगी। आई होप आपने वहाँ से देख लिया होगा, पढ़ा होगा। इसमें आपके लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग के इंपॉर्टेंट पार्ट्स शामिल हुए हैं और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर है। निमी की ऑफिशियल बुक है, तो मैं आपके लिए इसी से क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आपको 10 वो इंपॉर्टेंट सिंबल्स इसी बुक से बताऊंगा, आप उनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। यदि आप इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन या जो आपको यहाँ ट्रेड दे रखी है इनमें से हैं तो जरूर पढ़ लीजिए। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट और आपको मैकेनिक, इलेक्ट्रो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपके लिए यदि ट्रेड है तो आप इन सिंबल को जरूर पढ़ें। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आईटीआई में सभी ट्रेड के लिए ड्राइंग का पेपर कॉमन होता है, तो आप सभी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए इनकी। ये देखिए, यहां से शुरुआत होती है आपकी ड्राइंग की सिंबल्स की। तो आप इन सिंबल्स को, इसमें तो 70 से 80 सिंबल दे रखे हैं, लेकिन आपको केवल 10 इंपॉर्टेंट सिंबल जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं उनको पढ़ना है। जैसे कि इनके कोई नहीं पूछता, ऐसी यहाँ दे रखा है साइन एंड सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रिकल ग्रुप में जो भी आता है, ड्राइंग के पेपर सबके कॉमन होते हैं तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। एसीडीसी के कोई नहीं पूछता है, लेकिन सेल बैटरी का आपको देखने को मिल सकता है। तो सेल और बैटरी का दोनों का आप सिंबल प्रैक्टिस कर लीजिए। कैसे बनता है मैं आपको यहाँ बनाकर बताता हूँ। ये प्लस बनेगा और ये माइनस। यहाँ आपको प्लस यानी कि लंबे वाला जो होता है वो प्लस का और छोटे वाला माइनस का होता है, तो ये आपके सेल का है। और बैटरी की डेफिनेशन यदि आपको याद है तो आप बैटरी का सिंबल भी बना देंगे। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं, यानी कि ऐसा एक सेल होता है, यदि सारे सेलों को जोड़ देंगे तो बैटरी बन जाएगी। जैसे कैसे, ये रहा एक सेल, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये लो यहां लिख दीजिए प्लस, यहां लिख दीजिए माइनस, ये बैटरी बन गई। दो तीन सेलों का समूह होता है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये बैटरी कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स बैटरी कहलाता है। तो सारे सेलों को हमने एक साथ जोड़ दिया, बैटरी बन गई। तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना है। ये दो आपके हो गई। उसके बाद किसका पूछा जा सकता है, यहां आप देख लीजिए एनर्जी मीटर का कई बार आता है डायग्राम, तो एनर्जी मीटर को भी आप ध्यान में जरूर रखें। ऊर्जा मीटर, ऊर्जा मीटर का डायग्राम पूछा जाता है, KWH मीटर। इसमें आपकी क्या गलती होती है वो मैं पूरा बता देता हूं, नंबर कहां कटते हैं। तो ये आपको ऐसा बनाना है और फिर इस प्रकार से आपको ऊर्जा मीटर बनाना है। यहां तक समझ आ गया। KWH अंदर लिखना है ना, उसमें K बड़ा, W देखा जैसा कि इन्होंने लिख रखा है छोटा, और उसके बाद H छोटा, ये लिखना है आपको। K यानी कि बड़ा होना चाहिए। यहां आपको सही लिखेंगे तो नंबर पूरे मिलते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी के अंदर जाता है। उसके बाद आपसे एसी मोटर सिंगल फेज कोई नहीं पूछता, ओम मीटर का कोई नहीं पूछता, वाट मीटर का कोई नहीं पूछता। लैंप का सिंबल एग्जाम में आता है। लैंप का सिंबल ऑप्शन में भी आ सकता है, लेकिन आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। लैंप का यहां आपको ध्यान रखना है, ये आपके लैंप का सिंबल होता है, सबको बनाना आता है। लैंप तो इजी है, लेकिन इसके बाद जो ये दोनों है ना,
इलेक्ट्रिकल बेल और बजर सबसे ज़्यादा यही पूछे गए हैं, तो आपको ये दोनों बनाने हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। मैं आपको एक बार क्लियर करके पूरा बता देता हूँ अलग से इनको। बेल और बजर में क्या है, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। एक एक बार मैं यहाँ आपको बताता हूँ, ये आपको एक डी बनाना है और ऐसे निकाल देना है, और दूसरे में देखिए क्या बना हुआ है, डी उल्टा बना हुआ है। और ये देखिए इलेक्ट्रिकल बेल और बजर के सिंबल ऐसे बनते हैं। अब आपको देखना है कौन सा बजर है, तो बजर है उल्टा डी और बेल है आपकी सुआ जो डी है, यानी कि सीधा जो डी बना हुआ है वो आपकी बेल होता है। तो इलेक्ट्रिकल बेल और बजर दोनों मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल बेल का यानी कि विद्युत घंटी और इलेक्ट्रिकल बजर दोनों आप एक बार पढ़ लीजिए, ये बजर का है और ये बेल का है, सबको पता होगा। यहां से क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि ये कंफ्यूजन करने वाला पॉइंट है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन आपके आता है, इसमें आपको क्या ध्यान देना है, ये वाले दोनों ही क्वेश्चन आते हैं कौन से, कैपेसिटर का और एक रजिस्टर का। मैं आपको दोनों एक साथ करवाऊंगा, रजिस्टर वाला आगे आएगा, यहाँ है फिक्स्ड रजिस्टर वेरिएबल, लेकिन मैं आपको दोनों साथ में कराऊंगा क्योंकि दोनों में से एक आता है, या तो कैपेसिटर पूछ लेगा या फिर रजिस्टर, लेकिन दोनों आपको ध्यान देने हैं, एक जैसे सिंबल होते हैं। कैसे, कैपेसिटर में क्या करना है, ये तो इन्होंने ऐसे बना रखा है, आप ऐसे भी बना सकते हैं, दोनों आपको बराबर रखनी है। सेल बैटरी में क्या होता है, एक लंबी होती है एक छोटी होती है, लंबी वाली को प्लस और छोटी वाली को माइनस कहते हैं, लेकिन इनमें ये दोनों लाइनें बराबर होगी। ये आपकी कैपेसिटर होता है, यानी कि संधारित्र हिंदी में बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है इंग्लिश वाला वर्जन कैपेसिटर। लेकिन यदि इस कैपेसिटर में से ऐसे एक लाइन निकाल देते हैं ना, तो ये होती है वेरिएबल कैपेसिटर, यानी कि परिवर्ती संधारित्र। परिवर्ती यानी कि इसके मान को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये बदलने वाली वैल्यू का होता है। और जो बिना तीर का होता है ना, उसे कहते हैं फिक्स वैल्यू वाला। तो ये आपको एक तो बात ध्यान में रखनी है। तो ये है आपकी परिवर्ती प्रतिरोधक, जैसा कि इन्होंने लिख रखा है वेरिएबल कैपेसिटर, लेकिन फिक्स कैपेसिटर का ये वाला सिंबल होता है जिसमें एरो नहीं बना होता, वो फिक्स वाला होता है। उसके बाद ये आता है रजिस्टर में से, तो रजिस्टर का ऐसे बनते हैं, ये आपकी फिक्स रजिस्टर है जिसमें से तीर नहीं निकला हुआ है, वो फिक्स है। लेकिन यदि इसी में से तीर निकाल देते हैं ना, जैसे कि ऐसे ये आपके तीर निकाल दिया, इसका मतलब है ये परिवर्तित है, यानी कि इसका मान हम अपनी आवश्यकता अनुसार चेंज कर सकते हैं। इसका उदाहरण आपको फैन का रेगुलेटर आपने देखा होगा, जिसे हम आप पंखे की स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं, वो वाला होता है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है, तो आपको देखने को मिल सकते हैं। और एक आता है आपकी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में से, तो इलेक्ट्रोलाइट भी आप देख लीजिए इस प्रकार से बना होता है। कैसे, कैपेसिटर बनाना आता है ना, हाँ ये लो कैपेसिटर, लेकिन आपको ये कैसे करना है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, प्लस माइनस आपको देखने लेने हैं। तो ये तीन मैंने आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बता दिए, इसमें 70 है और उनमें से मैं सबसे ज़्यादा रिपीटेड है वो सारी आपको बताने वाला हूँ। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, डायग्राम ऑटो ट्रांसफॉर्मर का सिंबल आपसे बनवाया जा सकता है या फिर डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि बनाइए। तो देखिए क्या है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में आपको पढ़ा होगा तो आपको याद है कि ये सेल्फ इंडक्शन की सिद्धांत पर कार्य करता है। सेल्फ इंडक्शन का इसका कार्य सिद्धांत होता है, यानी कि इसमें आपके एक ही कॉइल होती है जिसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो यही प्राइमरी और यही सेकेंडरी का काम करते हैं। इसके कुछ टर्न प्राइमरी के होते हैं, कुछ सेकेंडरी के, यानी कि एक कॉइल जब दोनों कुंडलियों का काम करती है तो उसे आप ऑटो ट्रांसफार्मर कह सकते हैं। ये आपको इस प्रकार से बनाना है, प्राइमरी और सेकेंडरी, समझ गई। उसके बाद एससीआर का और डायोड का पूछा जा सकता है, तो डायोड का तो सिंपल है, सबको बनाना आता है, इस प्रकार से आप बना दीजिए, ये आपके डायोड का बन जाएगा। आपसे कई बार ऐसा होता है कि ऐसे सर्किल भी कर देते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको डायोड का ऐसे बनाना है। और एक आता है एससीआर का, तो मैं थोड़ा जूम करके यही दिखा देता हूँ, एससीआर का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा शायद, वहाँ आपके कोने में है, ये रहा आपके एससीआर का डायग्राम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तीन इसके सिरे होते हैं, एनोड कैथोड और गेट, है ना, एनोड कैथोड और गेट नाम के तीन सिरे होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ये आपके एससीआर का डायग्राम है। यूजीटी, बीजीटी, एससीआर, ट्राइक, डायक, ये आपके क्वेश्चन
इनमें से एक डायग्राम जरूर पूछा जाता है, तो आप सारी प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार। मैंने आपको SCR बता दिया है, और बेस 1 बेस 2 और गेट नाम का सिरा होता है वो आपके BGT में होता है, बाईपोलर UGT में होता है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर आपके हैं। एक बार इनको पढ़ लीजिए। उसके बाद आपसे जो पूछे जाते हैं वो है एक तो LED का सिंबल और एक है आपके फोटोवोल्टिक सेल का सिंबल। तो इन दोनों में ऑपोजिट है, कोई आपको अलग से ध्यान नहीं रखना है। जिसमें आपके तीर अंदर की तरफ बने हुए हैं वो फोटोवोल्टिक है, जिसमें तीर बाहर की तरफ जा रहे हैं यानी कि प्रकाश उत्सर्जित किया जा रहा है, प्रकाश बिखा यानी कि बाहर फेंका जा रहा है, तो वो होता है LED। बस आपको डायग्राम पता चल जाएगा, लेकिन यदि बनाने का आता है तो आपको इसे बनाना है। एक बार देख लीजिए, ये आपके LED का है और आपको तीर बाहर की तरफ करने हैं LED में, और फोटोवोल्टिक सेल में आपके करने, या सोलर सेल जिसे आप कहते हैं, उसमें तीर अंदर की तरफ होते हैं। इतना ध्यान रखना है। उसके बाद जिनर डायोड और स्कॉट की डायोड दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। स्कॉट की डायोड सबसे फास्टेस्ट डायोड होता है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। ड्राइंग में केवल आपके यहाँ डायग्राम आएगा। देखिए इसमें क्या है, जिसमें इस प्रकार से जेड बना हुआ है वो जिनर डायोड है, और जिसमें इस प्रकार से आपकी एस बना हुआ है वो स्कॉट की डायोड है। तो आपको ये भी डायग्राम ध्यान कर लेने हैं। बस इतने इंपॉर्टेंट थे, इनमें इनकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। और आगे आपको देखना है तो और गेट का पूछा जा सकता है। और गेट में ध्यान रखना है, इस प्रकार से बना होता है। और देखिए, और गेट, नोर गेट, एंड गेट, नैंड गेट, इनके आपके डायग्राम पूछे जा सकते हैं सिंबल, लेकिन इनमें से एक आता है, सारे एक साथ नहीं आएंगे, एक आता है। तो आप इन सभी की प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने आपको वीडियो में कहा था 10 इंपॉर्टेंट सिंबल बताऊंगा, लेकिन 10 से ज़्यादा ही आपको सारी सिंबल, इसमें 74 थे ना, तो 74 पूरी PDF मैंने आपके लिए ओपन कर दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, रेगुलर आपको क्लासेज मिलती रहेगी, हमारे साथ जुड़े रहें।